बांग्लादेश मामले में अब रामास्वामी की भी एंट्री हुई है। जानेंगे इन्होंने क्या चेतावनी जारी करी है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की पीएम ने पहली बार बयान जारी किया है और इन सब के बीच में बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए सबसे बुरी खबर निकल कर आ रही है सामने। क्या बांग्लादेश धराशायी हो रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद जॉय ने एक बातचीत में माना है कि उनकी मां से प्रदर्शन को संभालने में गलती हुई। उन्होंने कहा कि सरकार को शुरू से ही प्रदर्शनकारियों से मिलना और कोटा के खिलाफ बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमारी सरकार को कोटा के खिलाफ बोलना चाहिए था और इसे अदालतों पर छोड़ने की जगह शुरुआत से ही प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहिए था। हमारी सरकार ने कोटा कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। मैंने सुझाव दिया कि हम सार्वजनिक रुख अपनाएं कि अदालत ने गलती की है, हम कोटा नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इसे संभालने का मुद्दा कोर्ट पर छोड़ दिया और ऐसा नहीं करने का फैसला किया। हालांकि विरोध प्रदर्शन को न संभाल पाने में गलती मानने के बावजूद जॉय ने कहा कि उनका मानना है कि प्रदर्शन के हिंसक होने के पीछे एक विदेशी खुफिया एजेंसी थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें एक विदेशी खुफिया एजेंसी शामिल थी। खास करके ऐसा इसलिए क्योंकि कई प्रदर्शनकारी जुलाई में हथियारों के साथ दिखे थे। बांग्लादेश में हथियारों को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। देश में हथियारों की तस्करी करने और उन्हें प्रदर्शनकारियों तक पहुंचाने में सिर्फ एक विदेशी एजेंसी ही काम आ सकती है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना 5 अगस्त को भागकर भारत आ गई। जॉय ने कहा कि स्थिति कंट्रोल से बाहर होने से पहले उन्हें और शेख हसीना को यह अनुमान नहीं था कि स्थिति कितनी तेजी से बिगड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को देश छोड़ने का इरादा नहीं था। वो राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने के बारे में सार्वजनिक बयान में इसकी घोषणा करने वाली थी। मेरा मानना है कि ये बयान ड्राफ्ट तैयार कर रही थी और एक साक्षात्कार रिकॉर्ड कर रही थी। हर चीज का एक समय होता है। दरअसल वो रिकॉर्डिंग शुरू करने वाली थी, तभी स्पेशल सिक्योरिटी ने कहा कि मैम समय नहीं है, हमें अब जाना होगा। जॉय ने कहा कि उनकी मां न जाने पर अड़ी थी, लेकिन उन्होंने देश छोड़ने के लिए मना लिया। विशेष सुरक्षा बल उन्हें सैन्य हवाई अड्डे के अंदर एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। उनके लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार था, लेकिन वह नहीं जानना चाहती थी। तभी मेरी मौसी ने मुझे फोन करके समझाया और मैंने उन्हें फिर मनाया। हालांकि इन्होंने जहां एक बात कही, वहीं दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट भी आया है और इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है बांग्लादेश की पीएम के द्वारा कि हमारी यादों को मिटाया जा रहा है। मेरे पिता ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। हिंसा और प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना पहला बयान जारी किया है। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद जॉय ने एक्स पर शेख हसीना की ओर से जारी किया गया बयान साझा किया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पहले बयान में हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही 15 अगस्त 1975 की दुखद घटनाओं को याद करते हुए बंगबंधु के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया और पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेरे पिता समेत शहीदों का अपमान किया गया। शेख हसीना ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आपसे अपील करती हूं कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस को पूरी गरिमा और गंभीरता के साथ मनाएं। बंगबंधु भवन में पुष्पमाला चढ़ाकर और प्रार्थना करके सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। हिंसक विरोध प्रदर्शनों और तख्तापलट के बाद भारत आई शेख हसीना ने अपना देश छोड़ने के बाद पहला बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने पिता समेत शहीदों के अपमान और हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शेख हसीना ने अपने संबोधन में 15 अगस्त 1975 की उस दुखद घटना को याद किया, जिसमें राष्ट्रपति और उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनके भाइयों, चाचा जैसे परिवार के सदस्यों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा, प्यारे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मेरे मन में उनके प्रति गहरा सम्मान है। उसी समय मेरी माँ, मेरे 3 भाई, उनकी नवविवाहिता दुल्हन, मेरा छोटा भाई जो केवल 10 वर्ष का था, मेरे एकमात्र चाचा स्वतंत्रता सेनानी लकवाग्रस्त शेख नासिर, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव, उनके 10 वर्षीय बेटे वगैरह वगैरह। काफी लंबा चौड़ा इन्होंने नाम वगैरह दिया
और कहा कि उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि पिछले जुलाई से अब तक आंदोलन के नाम पर तोड़-फोड़, आगजनी और हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है। छात्र, शिक्षक, पुलिस, यहाँ तक कि आंतरिक महिला पुलिस, पत्रकार, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, कामकाजी लोग, अवामी लीग और संबंध संगठन के नेता, कार्यकर्ता, पैदल यात्री, विभिन्न संस्थानों के कार्यकर्ता जो आतंकवादी हमले का शिकार होकर मारे गए, मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करती हूँ। शेख हसीना ने आगे कहा कि मेरे जैसे उन लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं जो किसी प्रियजन को खोने के दर्द के साथ जी रहे हैं। मैं मांग करती हूँ कि इन हत्याओं और बर्बरता में शामिल लोगों की जांच की जाए, दोषियों को पहचान कर कड़ी सजा दी जाए। पूर्व पीएम हसीना ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हम दो बहनों ने 15 अगस्त 1975 को धनमंडी बंगबंधु भवन में हुई नृशंस हत्याओं की स्मृति रखने वाले उस घर को बंगाल के लोगों को समर्पित किया है। एक स्मारक संग्रहालय बनाया गया था। देश के आम लोगों से लेकर देश विदेश के गणमान्य लोग इस सदन में आ चुके हैं। ये संग्रहालय आजादी का स्मारक है। ये बहुत दुखद है। प्रिय देशवासी, हम आपकी सेवा कर रहे हैं जिसका उद्देश्य बांग्लादेश के पीड़ित लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना है, अपने प्रियजनों के नुकसान के याद को अपने दिलों में बनाए रखना है। इसका शुभ फल भी आपको मिलना शुरू हो गया है। बांग्लादेश विश्व में विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। आज तो धूल है जो स्मृति हमारे जीवित रहने पर आधार थी, वो जलकर राख हो गई है। और मैं आपसे न्याय चाहती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि आप उचित गरिमा और गंभीरता के साथ इसे मनाएं। यानी कि 15 अगस्त को और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बांग्लादेश में रखी हुई हैं। पर आपको बता दूं, यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार है, क्या वो रुका है? हालांकि जिस तरीके से परसेंटेज कम हुआ है वैसे में कहना मुश्किल है, पर कहा जा रहा है कि सरकार थोड़ा बहुत यहाँ एक्शन ले रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले देखे गए। इसके खिलाफ अब अमेरिका में भी आवाज बुलंद होने लगी है। रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए चुनाव लड़ने वाले विवेक रामास्वामी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर सवाल उठाया है। एक्स पर एक लंबे पोस्ट में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का कोटा सिस्टम जो मूल रूप से 1971 के युद्ध के दौरान हुए अन्याय को ठीक करने के लिए बनाया गया था, उसी ने अब 2024 में नई घटनाओं को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की घटना अमेरिकी लोगों को महत्वपूर्ण सबक देती है। उनका कहना है कि बांग्लादेश के मुद्दे संघर्ष अमेरिका की स्थितियों के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। अमेरिकियों को विचार करना चाहिए कि वह इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए बांग्लादेश के अनुभव से क्या सीख सकते हैं। पोस्ट में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा गलत है, ये चिंताजनक है, ये पीड़ित युक्त कोटा प्रणाली के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हो रही है जिस तरीके से अत्याचार वो गलत है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं बांग्लादेश की इकोनॉमी बुरी तरीके से धराशायी होती हुई दिख रही है। 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बांग्लादेश में जिस तरीके से महंगाई आ गई है, आने वाले समय में व्यापार को लेकर भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्थिति स्थिर होती हुई नहीं दिख रही है। यानी कि बांग्लादेश का फॉल अब खत्म हो रहा है। वैसे आपको बता दूं, नोबेल पुरस्कार विजेता एक अर्थशास्त्री की तरह हैं। अब देखना होगा कि ये कितना संभाल पाते हैं बांग्लादेश को। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।